जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इसके पार्ट 3 को जानेंगे। इसके पार्ट 3 में कहा गया है x-5 इंटू x-7 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 504। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x के मान को निकालना है। तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस क्वेश्चन को इस रूप में बदलना है जिससे आप उसे किसी चर पद के इक्वल मान करके द्विघात समीकरण बना करके हल कर सके और उसके बाद में x के मान को निकाल सके। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को रूपांतरित करें तो इसे हम लिख सकते हैं x-5 और x प्लस 4, इसे हम एक ब्रैकेट में नोट कर दें, इसे हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं x-7 इंटू एक्स प्लस 6। ऐसा इसलिए किया गया कि दोनों ब्रैकेटों से हमें एक ऐसा कॉमन पद मिल पाए जिसे हम किसी भी चर पद के मान के बराबर कर सकें। जैसे x और x का यहां से गुणनफल आ जाएगा x स्क्वायर, x का प्लस 4 से गुणा हो जाएगा प्लस 4x, माइनस 5 का x से गुणा हो जाएगा माइनस 5x, माइनस 5 और प्लस 4 का गुणा हो जाएगा माइनस का 20। इसी तरीके से x का गुणा यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x का 6 से गुणा प्लस 6x, माइनस 7 का x से गुणा माइनस 7x, माइनस 7 और प्लस 6 का गुणा माइनस का 42 और बराबर में 504 दिया गया है। अब यहाँ पे जो प्लस 4 है ये माइनस 4 के साथ ये घट जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं प्लस 4 से माइनस 4 जाएगा माइनस एक्स, माइनस का 20। दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर 6x से 7x जाएगा तो माइनस का x, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है, माइनस का 42 बराबर 504। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि दूसरे ब्रैकेट और पहले ब्रैकेट में जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ये इक्वल है, ये समान है। तो इसे आप क्या करेंगे, इसे आप किसी भी चर पद के बराबर मान सकते हैं। जैसे इसे आप मान सकते हैं, माना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वाई मान सकते हैं या टी मान सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के स्थान पर हो जाएगा वाई माइनस 20। दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के स्थान पर हो जाएगा वाई माइनस 42 बराबर 504। वाई का वाई से गुणा हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई का माइनस 42 से गुणा हो जाएगा माइनस 42 वाई, माइनस 20 का वाई से गुणा हो जाएगा माइनस 20 वाई, माइनस और माइनस से हो जाएगा प्लस, 42 और 20 का गुणा हो जाएगा 2 दूना 4, 2 चौको 8 यानी 840 बराबर 504। फिर इसके बाद में ये आपका वाई स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 42y और माइनस 20y ये आपका जुड़ जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, इसे आप लिख सकते हैं 42 20 62y प्लस 840 बराबर 504। 504 इक्वल टू के दूसरी साइड में धनात्मक का है, इसे इक्वल टू के दूसरी साइड में लाएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 62y प्लस 840 माइनस 504 बराबर 0। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 62y प्लस 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ बचा 3, 8 से 5 जाएगा 3 बराबर 0। और इस तरीके से ये आपकी बन जाएगी एक द्विघात समीकरण। क्या बन जाएगी? द्विघात समीकरण बन जाएगी। यहाँ से इसे हम गुणनखंड विधि अथवा द्विघातीय सूत्र विधि दोनों में से किसी एक विधि का प्रयोग करके y के मान को निकाल लेंगे। फिर उस y के मान की कंपेयर आपको करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को y के बराबर माना है। तो पहली बार इससे दो मान निकलेंगे y के, पहले मान को रख करके x के दो मान निकालेंगे, फिर दूसरे y के मान को यहाँ पर रख के
x के 2 मान और निकलेंगे, यानी इस क्वेश्चन में y के कुल x के कुल मान निकलेंगे 4, जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इतना आप नोट कर सकते हैं, फिर इसके बाद में y के मान को निकालते हैं। अब इसे आगे हल करते हैं। अब आपको इसे गुणनखंड विधि के द्वारा हल करने के लिए दो ऐसी संख्याएं मानना है जिनका योग या अंतर ये 62 के बराबर आए, और उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आना चाहिए वो 336 के बराबर आना चाहिए। तो यहां से अगर हम -56y में -6y जोड़ दें तो 56 6 62 हो जाता है, और 6 छक्का 36, 6 पंचे 30, 3 33, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 336 के बराबर आ जाएगा। यानी इस तरीके से आपका जो फैक्टर है ये बड़ी आसानी के साथ में बन जाएगा, और इसे आप आगे हल करेंगे तो y के मान को निकाल सकते हैं। यहां से आप दो दो के जोड़े बनाएंगे, पहले पद में कॉमन नजर आ रहा है y, तो बचेगा y -56, दूसरे पद में कॉमन नजर आ रहा है -6, तो आ जाएगा y -56, क्योंकि 56 और 6 का गुणा ये हो जाता है 336 के बराबर। अब यहां से y के मान को निकाल लेंगे, तो पहले ब्रैकेट में जो आपका समान पद है इसे नोट करेंगे y -56, और दूसरे ब्रैकेट में जो कॉमन वाला पद है उसे नोट करेंगे। यहां से y -56 बराबर 0, तो y का मान आ जाएगा 56। दूसरे ब्रैकेट से y -6 बराबर 0, तो यहां से जो y का मान निकलेगा वो 6 निकलेगा। अब यहां से आपको y के मान को x स्क्वायर माइनस x के बराबर रख देना है, क्योंकि आपने x स्क्वायर माइनस x को y के बराबर माना था। यानी अब यहां पे आप लिखेंगे चूंकि x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू वाई, इसलिए x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू वाई, यानी पहले मान को रखेंगे 56, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x, ये बराबर में प्लस का 56 है, इधर आएगा -56 हो जाएगा, बराबर 0। ये बन गई आपकी एक द्विघात समीकरण। यानी यहाँ पे आपको दो ऐसी संख्याएं लेना है जिनका योग या अंतर 1 के बराबर आना चाहिए, और उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आना चाहिए वो 56 के बराबर आना चाहिए। यानी 8 और 7 दो ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें अगर हम 8 से 7 को घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, और अगर हम 8 को 7 से गुणा करेंगे तो ये 56 के बराबर आ जाएगा। यानी वे संख्याएं क्या हो जाएंगी, 8 और 7। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56 बराबर 0। यहाँ माइनस है इसलिए बड़ी संख्या में माइनस कर दिया गया। यहाँ से दो दो पदों के जोड़े बनाना है, पहले में कॉमन नजर आ रहा है x, तो ये बचेगा x माइनस 8, दूसरे में कॉमन नजर आ रहा है 7, तो बचेगा x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से जो आपका कॉमन वाला पद है इसे एक बार लिखेंगे x माइनस 8, x प्लस 7 एक ब्रैकेट में रहेगा बराबर 0, x माइनस 8 बराबर 0, यानी यहाँ से x का मान आ जाएगा 8, दूसरा x प्लस 7 बराबर 0, यहाँ से जो x का मान आएगा यह आ जाएगा -7। यानी y का जो पहला मान निकला था उसे हमने x स्क्वायर माइनस x को, जिसे हमने y के बराबर माना था, पहले y के मान को रखने पर x के दो मान आते हैं, x का मान 8 और -7 आता है। इसे अब आप नोट कर लीजिए। फिर अब हम इसके आगे y के जो दूसरा मान निकला था, y का जो दूसरा मान निकला था 6, यहाँ पे हम 56 के स्थान पर 6 रखेंगे और उसे हल करेंगे। वहां से भी y के x के दो मान निकलेंगे, और इस तरीके से x के कुल मान निकल आएंगे इस क्वेश्चन में 4, जो आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में x स्क्वायर
माइनस एक्स बराबर वाई जहां पे लिखा हुआ है, y के स्थान पर अब क्या करना है, y के दूसरे मान को 6 रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से बराबर 6, इधर आएगा माइनस से हो जाएगा बराबर 0। अब यहां से एक बन गया आपका द्विघात समीकरण। जोड़ने या घटाने पर ऐसी दो संख्या लेना है जो जोड़ने या घटाने पर 1 आए, गुणा करने पर 6 आए। तो 3 और 2 ऐसी संख्या है कि 3 से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और 3 और जो 2 का गुणनफल आएगा वो 6 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसका फैक्टर बना सकते हैं, -3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 3 का 2 से गुणा 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस है इसलिए बड़ी संख्या में माइनस लगा दिया गया। पहले पद में कॉमन नजर आ रहा है x, तो हो जाएगा x माइनस 3। दूसरे पद में कॉमन नजर आ रहा है 2, हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 समान है इसे एक बार, x प्लस 2 जो आपका कॉमन वाला पद है उसे एक बार बराबर 0। x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 3। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से जो x का मान निकलेगा वो निकलेगा -2। अतः इस क्वेश्चन में x की कुल मान निकलेंगे 4। पहले में आपने निकाला 8, फिर निकला था -7, फिर निकला है 3, फिर निकला है -2। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम इसके चौथे पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसके चौथे पार्ट में कहा गया है कि x इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 63। अब इस क्वेश्चन को भी इससे पहले वाले क्वेश्चन के तरीके से ही सॉल्व किया जाएगा, यानी इसे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसे आप किसी भी चर पद के बराबर मान सकें और उसे द्विघात समीकरण के रूप में बदल करके हल कर सकें। जैसे इसमें जो x है इसका मल्टीप्लाई हम कर दें 2x माइनस 3 के साथ। उसके बाद में जो आपका 2x माइनस 3 है या 2x प्लस 1 है, इसका आप मल्टीप्लाई कर दें x माइनस 2 के साथ, यानी x का मल्टीप्लाई हो गया 2x माइनस 3 के साथ एक ब्रैकेट में, 2x प्लस 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 2 के साथ में हो गया एक ब्रैकेट में, और बराबर में जो 63 दिया गया है उसे वैसे ही नोट कर देना है। x का 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, x का -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। इसी तरीके से 2x का x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x का -2 से मल्टीप्लाई माइनस का 4x हो जाएगा, 1 का x के साथ मल्टीप्लाई तो x हो जाएगा, 1 का -2 के साथ मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा बराबर 63। अब इसके बाद में 2x स्क्वायर माइनस 3x एक ब्रैकेट में, और यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x से 1x घट जाएगा तो आएगा माइनस का 3x, चूंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है, माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 63। अब देखेंगे कि पहले पद में या पहले ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 3x दूसरे ब्रैकेट के 2x स्क्वायर माइनस 3x के इक्वल है, समान है। तो इसे हम किसी भी चर पद के बराबर मान सकते हैं, y के बराबर मान सकते हैं, m के बराबर मान सकते हैं, t के बराबर मान सकते हैं, और उसे हम हल करेंगे आगे तो ये आपका बन जाएगा एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका उस चर पद के 2 मान निकलेंगे, फिर उसकी कंपेयर आप किससे करेंगे, उसकी कंपेयर आप जिसे आपने माना है उससे करेंगे, और यहाँ से आपके x के 2 मान निकलेंगे प्रत्येक पद में, क्योंकि y के 2 मान निकलेंगे या जो आपने माना है जो भी चर पद उसके 2 मान निकलेंगे, तो एक बार रखेंगे उस मान को तो x के 2 मान निकलेंगे, दोबारा से जब उसका मान रखेंगे तो वहां से भी आपके 2 मान निकलेंगे। यानी इस तरीके क्वेश्चन में x के जो कुल मान निकलते हैं वो 4 निकलते हैं। तो यहां से आप इसे मानेंगे कि माना 2x स्क्वायर माइनस 3x बराबर y, यहां हो जाएगा y, यहां हो जाएगा y माइनस 2, यहां हो जाएगा 63, y का y से गुणा क्या हो जाएगा y स्क्वायर, y का -2 से गुणा -2y, ये 63 इधर लाएंगे तो माइनस का 63
बराबर 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब आपको दो ऐसी संख्या लेना है जिनका योग या अंतर 2 के बराबर आना चाहिए और उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो 63 के बराबर आना चाहिए। तो 9 और 7 दो ऐसी संख्या है कि 9 से जब हम 7 को माइनस करते हैं तो 2 आता है, 9 और 7 का जब हम गुणा करते हैं तो 63 आता है। तो यहाँ से हम फैक्टर बना सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हम वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 7y माइनस 63 बराबर 0। 9 से 7 जाएगा, 2 बचेगा, चूंकि यहाँ माइनस इसलिए बड़ी संख्या में माइनस लगा दिया गया और ये माइनस का 63 वैसे नोट कर दिया गया। यहाँ से आप बनाएंगे दो दो के जोड़े। पहले पद में आपको कॉमन नजर आ रहा है, पहले पद में कॉमन नजर आ रहा है y, तो ये हो जाएगा y माइनस 9। दूसरे पद में कॉमन नजर आ रहा है 7, तो ये हो जाएगा y माइनस 9 बराबर 0। y माइनस 9 है, इसे हम एक बार नोट करेंगे। फिर कॉमन वाला पद y प्लस 7 एक बार नोट करेंगे बराबर 0। y माइनस 9 बराबर 0, तो y का मान आ जाएगा 9। माइनस 9 बराबर के दूसरी साइड में जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। इसी तरीके से y प्लस 7 बराबर 0, तो जो y का मान निकलेगा ये निकलेगा माइनस 7। प्लस 7 इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। y के दो मान निकले हैं, चूंकि आपने माना है 2x² माइनस 3x बराबर y, तो एक बार y बराबर 9 यहाँ पर रखेंगे, इसे हल करेंगे, x दो मान आएंगे। फिर y बराबर जो माइनस 7 निकला है उसे यहाँ रखेंगे, हल करेंगे और x के दो मान निकलेंगे। और जो ये x के 4 मान निकलेंगे, 2 और 2 करके, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे चूंकि आपने 2x² माइनस 3x को y के बराबर माना है, चूंकि 2x² माइनस 3x बराबर y, इसलिए y बराबर 9 रखने पर, यानी पहले आप क्या रखेंगे, y बराबर 9 रखेंगे, फिर इसे हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x, y के स्थान पर रख देंगे 9, 9 को इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x माइनस 9 बराबर 0। हमने बताया कि जब भी कभी x² के गुणे में कोई संख्या होती है, उसका अंतिम पद के साथ गुणा करवा दिया जाता है। केवल फैक्टर बनाने के लिए गुणनखंड विधि में उसका अंतिम पद के साथ गुणा करवा दिया जाता है। अगर आप इसे द्विघातीय सूत्र की सहायता से हल करें, तब आपको यहाँ से गुणा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं, तब आप डायरेक्ट a का मान, b का मान और c का मान निकालेंगे। फिर फार्मूले में a b c के मान को रख करके x के मान को निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको गुणनखंड विधि के द्वारा हल करें तो 2 का 9 से गुणा 18 हो जाएगा। यानी अब आपको दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका योग या अंतर 3 के बराबर आना चाहिए और उनका जो गुणनफल है वो 18 के बराबर आना चाहिए। तो 6 और 3 दो ऐसी संख्या है कि 6 से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 6 और 3 का जो गुणनफल आएगा वो 18 आएगा। इस तरीके से 6 और 3 को लेकर के आपका फैक्टर बड़ी आसानी के साथ बन जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं -6x प्लस 3x माइनस 9 बराबर 0। इस 18 का उपयोग केवल फैक्टर बनाने के लिए किया गया, बाकी यहाँ पे लिखा 9 ही जाएगा। यहाँ माइनस था इसलिए बड़ी संख्या में माइनस ले लिया गया, 6 से 3 जाएगा 3 बचेगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। यहाँ से अब आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं। पहले पद में कॉमन नजर आ रहा होगा 2x, तो ये बचेगा x माइनस 3। दूसरे पद में कॉमन नजर आ रहा है 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। अब इसके बाद में x माइनस 3, इसे हम एक बार नोट करेंगे, 2x प्लस 3, ये एक ब्रैकेट में नोट करेंगे इक्वल टू 0। x माइनस 3 बराबर 0, यानी यहाँ से जो x का मान निकलेगा वो 3 निकलेगा। इसी तरीके से 2x प्लस 3 बराबर 0,
तो 2x बराबर -3, ये +3 इधर आएगा -3 हो जाएगा, और यहाँ से जो x का मान निकलेगा ये निकलेगा -3/2, यानी x के कितने मान आ गए, x के 2 मान आ गए। जब हमने y बराबर 9 रखा तब x का पहला मान आया 3, x का दूसरा मान आया -3/2। अब इसके बाद में y का जो मान दूसरा आया था -7, इसे रख करके हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम लिखेंगे y बराबर -7 रखने पर, y बराबर -7 रखने पर, y बराबर -7 रखने पर, तो आपने 2x² -3x को y के बराबर माना था। अब y के मान -7 को हम यहाँ पे रखेंगे, -7 इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो +7 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा +7 इक्वल टू 0। अब आपको दो ऐसी संख्या लेना है जिनका योग या अंतर 3 आना चाहिए, और उनका जो गुणनफल आएगा वो कितना आना चाहिए, वो गुणनफल आना चाहिए 7 दूना 14। तो दो संख्याएं ऐसी कौन कौन सी हैं जिनका योग या अंतर 3 आए और जो गुणनफल आना चाहिए वो 14 आए। अगर ऐसी संख्याएं आपको नहीं मिल पाए या ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व करने में समस्या हो, तो आप सीधा इसमें धराचार्य सूत्र लगा सकते हैं। आप इसे धराचार्य सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक समीकरण, द्विघात समीकरण के मानक समीकरण, द्विघात समीकरण के मानक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर a क्या निकल आएगा, x² का गुणांक a कहलाता है यानी 2, b क्या निकलेगा, x का गुणांक b यानी -3, c क्या निकलेगा, अंतिम अचर पद c यानी 7, फिर द्विघातीय सूत्र से। अतः द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र क्या होता है, ये होता है -b + √b² - 4ac/2a, यानी इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण को बड़ी आसानी के साथ में हल कर सकते हैं। यहाँ से x के 2 मान निकलते हैं, पहला मान प्लस की वैल्यू रखने पर आता है, दूसरा मान माइनस की वैल्यू रखने पर आता है। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे ABC के मान को द्विघातीय समीकरण में रख करके हल करेंगे और इस तरीके से x के 2 मान निकल आएंगे। अब ये हो जाएगा द्विघातीय सूत्र में। अब ABC के मान को रख करके हल करेंगे तब ये x का मान आ जाएगा -b, तो b का मान है 3, तो माइनस फार्मूले से -b, b का मान -3 ± √b², का मतलब -3² -4a, a मतलब 2, c है 7/2a, a की वैल्यू क्या है 2 है। अब इसके बाद में माइनस माइनस ये हो जाएगा +3 ± √-3 का स्क्वायर +9 आ जाएगा, -4 2 जा 8, 8 7 जा 56 हो जाएगा, अपॉन में 2 2 जा 4 हो जाएगा, इक्वल टू 3 ± √9 से 56 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 47 माइनस का, कितना बचेगा, ये बचेगा -47 अपॉन में 4 है। अब इसे हम लिख सकते हैं 3 ± √47 इंटू में आप कर सकते हैं रूट में -1 अपॉन 4, यानी ये हो जाएगा 3 ±
रूट में -1 को आप लिख सकते हैं, साइड में लिख देंगे आप, चूंकि रूट में -1 इक्वल टू आई होता है। रूट में -1 का मान कितना होता है, आई होता है। तो इसे हम पहले लिख सकते हैं, यानी आई रूट में 47 बटे में 4, यही आपका x का मान आ जाएगा। जब हमने y के मान को रखा था -7, तब जो मान आया है x का, वो आया है 3 ± आई अंडर रूट 47 बटे 4। इस तरीके से जो x के मान निकले हैं इस क्वेश्चन में, ये मान निकले हैं 4। पहला मान आपने निकाला था x का, वो निकला था x बराबर 3। दूसरा आपने मान निकाला था -3 बटे 2, और जो तीसरा और चौथा मान निकला है, ये निकला है, तीसरा और चौथा कंबाइन है, प्लस माइनस में प्लस वैल्यू रखने पर, यानी 3 प्लस आई अंडर रूट 47 बटे 4, ये एक मान हो जाएगा। 3 माइनस आई अंडर रूट 47 बटे 4, ये दूसरा मान हो जाएगा। इसे हम इकट्ठा लिख सकते हैं, 3 प्लस माइनस आई अंडर रूट 47 बटे 4। यही आपके इस क्वेश्चन के अभीष्ट हल हो जाएंगे, यही आपके इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। इसे अब आप लोग नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 और पार्ट 4 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।